नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रदेश के सैकड़ों राज्य आंदोलनकारियों को पिछले 10 महीने से नहीं मिली पेंशन, ये बताई वजह। प्रदेश में सैकड़ों राज्य आंदोलनकारियों को पिछले 10 महीने से पेंशन नहीं मिली। पेंशन के लिए वे तहसील से लेकर डीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। शासन का कहना है कि 243 राज्य आंदोलनकारी डबल पेंशन ले रहे थे, जबकि अन्य की पेंशन किस वजह से रुकी है, इसकी जाँच कर पात्र लोगों को पेंशन जारी की जाएगी। समय पर पेंशन जारी न होने से राज्य आंदोलनकारी नाराज है। शांति विहार कोलागढ़ निवासी किशन सिंह मेहता बताते हैं कि वे सक्रिय राज्य आंदोलनकारी रहे, लेकिन उन्हें अक्टूबर 2023 से पेंशन नहीं मिली। इसके लिए वे कई बार डीएम कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं। हरिद्वार में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, डीएम ने जारी किए आदेश। हरिद्वार में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक 1 से कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। डीएम धीरज सिंह ने कहा कि शहर में भीड़ बढ़ने लगी है, इसलिए स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र और कॉलेज भी बंद रहेंगे। बता दें कि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। शिव भक्त भी बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन आज से पंचक लगने के कारण कम लोग कांवड़ उठाएंगे। लेकिन पंचक खत्म होने के बाद 28 जुलाई से कांवड़ यात्रा फिर से जोर पकड़ेगी। माना जा रहा है कि पंचक के बाद अधिक भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में रास्ते बंद होने के चलते स्कूल कॉलेजों तक पहुंचना मुश्किल होता है, इसलिए जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। उत्तराखंड को स्पेशल सहायता पैकेज, देवी आपदा से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार करेगी मदद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। बजट में किसानों, युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट है और ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रहेगा। ऐसा पहली बार हुआ जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी। पहाड़ के 10,000 युवा करेंगे डिजिटल मार्केटिंग और सीखेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी, आईटीडीए कर रहा तैयारी। पर्वतीय जिलों के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र अब डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी सीखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर आईटीडीए इसकी तैयारी में जुट गया है। आईटी की 7 से अधिक विधाओं में 10,000 युवाओं को पारंगत बनाया जाएगा। मैदानी शहरों में तो युवाओं के पास इन अत्याधुनिक कोर्स को करने के लिए तमाम संस्थान उपलब्ध है, लेकिन पर्वतीय जिलों में इनका भारी अभाव है। इसलिए सरकार विशेषकर पर्वतीय जिलों के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करे छात्रों के लिए यह योजना लेकर आई है। उत्तराखंड में बनी 5 दवाओं के सैंपल हुए फेल, सीडीएसओ ने जारी किया ड्रग का अलर्ट। उत्तराखंड में निर्मित 5 दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गए। इनकी गुणवत्ता मानक अनुसार नहीं पाई गई, जिस पर केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने इसे लेकर ड्रग अलर्ट जारी किया है। इनमें हरिद्वार व उधम सिंह नगर जिले की निर्माण इकाइयों में निर्मित दवाएं शामिल है। बता दें कि 4 माह में उत्तराखंड में निर्मित 35 दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं। दरअसल बीते वर्षों में भारत में निर्मित कुछ दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे। खासकर जाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत को भारत में बनी खांसी की दवा से जोड़ा गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दवाओं की निगरानी बढ़ा दी है। नहीं थम रही गुलदार के हमले की घटनाएं, आंगन में खेल रही बच्ची को उठा ले गया खूंखार जानवर, ग्रामीणों में गुस्सा। टिहरी जिले में गुलदार के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। 5 दिन पहले गुलदार ने देवप्रयाग में किशोर को निवाला बनाया था। अब भिलंगना ब्लॉक के भोड़ गांव में घर के आंगन में खेल रही 9 साल की बच्ची को गुलदार दिन दहाड़े उठा ले गया। उसका शव घर से कुछ दूर जंगल में पड़ा मिला। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। वहीं कई दिन से क्षेत्र में गुलदार के दिखाई देने की शिकायत वन विभाग से कर रहे थे, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। उल्टा ग्रामीणों से कहा गया कि वे गुलदार को ना छेड़े, वो खुद ही जंगल में चला जाएगा। वन विभाग की टीम के 2.5 घंटे बाद गांव पहुंचने पर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई।
उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू 17 अगस्त तक भरा जा सकता है फॉर्म। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी उत्तराखंड टीईटी 2024 एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 17 अगस्त 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट ukUTET.com पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार्य नहीं है। टाटा ट्रस्ट रोकेगा गांव में पलायन, युवाओं को देगा कौशल विकास प्रशिक्षण। टाटा ट्रस्ट उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों खासकर सीमांत इलाकों से पलायन रोकने के लिए काम करेगा। साथ ही युवाओं को कौशल विकास का परीक्षण देने, हेल्थ केयर सेक्टर, ग्रामीण आजीविका समेत कई क्षेत्रों में कार्य करेगा। ये जानकारी मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने टाटा ट्रस्ट के साथ सोमवार को हुई एक बैठक के सिलसिले में दी। मुख्य सचिव ने बताया कि टाटा ट्रस्ट राज्य में टेली मेडिसिन, महिलाओं व बच्चों के कुपोषण से बचाव, बालिकाओं की शिक्षा, आंगनबाड़ी वर्कर्स के क्षमता विकास व प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लासेस, मानसिक स्वास्थ्य व नशा मुक्ति जैसे क्षेत्रों में भी कार्य करेगा। उत्तराखंड के युवाओं के लिए मुंबई सहित देश के विभिन्न स्थानों में टाटा ग्रुप के स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था का आग्रह किया गया है। हाई कोर्ट सख्त, सरकारी भूमि को बेचने के मामले में सरकार से मांगा जवाब, जानिए पूरा मामला। नैनीताल हाई कोर्ट ने रामनगर के भवानीगंज की सरकारी भूमि को बेचने के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सरकार सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने विपक्षी गणों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश नीतू बहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रामनगर के बम्बाघेड़ निवासी अजय कुमार अग्रवाल ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था, जिसका खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नगर पालिका और सरकारी अधिकारियों की मिली भगत के कारण रामनगर के भवानीगंज स्थित बेशकीमती 4.15 बीघा नजूल भूमि को 1.35 करोड़ रुपए में संगीता अग्रवाल पत्नी राजीव कुमार अग्रवाल को बेच दिया। अब राज्य सरकार करेगी मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट को 100% फंडिंग, बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर लगी मोहर। न्यू मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार से उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की उम्मीद भले ही टूट गई हो, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में ले लिया है। उत्तराखंड सरकार न्यू मेट्रो परियोजना को 100% फंडिंग करेगी। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड में मेट्रो प्रोजेक्ट को रखा जाएगा। गौरतलब हो कि देहरादून के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लंबे समय से मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से प्रोजेक्ट बनाकर राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजा गया था। पति ने खिलाया नशीला पदार्थ, देवर ने बनाए संबंध, पीड़िता बोली 3 माह पहले भाजपा नेता ने अपने भांजे के साथ सीतारंगज के शक्ति फार्म क्षेत्र में विवाहिता ने अपने पति पर नशीला पदार्थ खिलाने और अपने ही देवर पर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा है। विवाहिता ने भाजपा नेता और अपने ससुरालों के खिलाफ तहरीर सौंपकर पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शक्ति फार्म निवासी विवाहिता ने बताया कि वे भाजपा नेता के एक स्कूल में पढ़ाती थी। आरोपी भाजपा नेता ने 3 महीने पहले उसका विवाह यूपी निवासी अपने भांजे के साथ करवा दिया। आरोप लगाया कि सुहागरात की रात पति ने उसे केक में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। जब वह सुबह जागी तो उसे शारीरिक संबंध बनाने का अंदेशा हुआ। विवाहिता ने बताया कि रोजाना उसका पति किसी न किसी मीठी चीज में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिला देता था, जिससे उसे नींद आ जाती थी, और बताया कि शक होने पर 12 जून की रात उसने दी गई मिठाई नहीं खाई और नींद में होने का नाटक किया। रात करीब 1 बजे उसका पति कमरे से बाहर चला गया और उसका देवर कमरे में आ गया। देवर के छेड़खानी करने पर वे उठ गई और शोर मचाने लगी। तभी उसके देवर ने उसका मुंह दबा दिया और प्रत्येक रात को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात बताई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।